सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। 24 चुनाव को लेकर लगातार रणनीति का दौर जारी है। जहां एक तरफ सारा विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम तरह के मुद्दे भी सरकार में बने हुए हैं। उनमें से एक मुद्दा समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड का है, जिसको लेकर रसाकशी का दौर लगातार जारी है। क्योंकि अभी हाल ही में ही विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर धर्म संगठनों के बुद्धिजीवी वर्ग और आम जनता की राय मांगी है और आदेश दिया है कि 30 दिन के अंदर यह रिपोर्ट विधि आयोग को प्रस्तुत की जाए। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लेकर जो बात कही थी कि हम इसको लागू करेंगे, उस पर आगे बढ़ते हुए 2.5 लाख लोगों से ज्यादा की राय लेकर तैयार कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक 30 जून को यह ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड सरकार समानता पर निर्णय लेगी। तो वहीं बीजेपी समान नागरिक संहिता को लेकर एक अभियान चलाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक 30 जून के बाद बीजेपी समान नागरिक संहिता को लेकर अभियान चलाएगी और बताएगी कि यह व्यवस्था किस तरह से देश हित में है, क्योंकि योजना का प्रचार प्रसार भी करना बहुत जरूरी होता है। अगर बात करें तो इससे में बच्चा गोद लेना, संपत्ति के अधिकारों पर एक समान कानून बनता है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष पर आरोप लग रहा है। बीजेपी के तमाम लोग उपस्थित हैं। किसी पूजा पद्धति में, किसी परंपरा में, किसी भी धर्म के अनुसरण में इस कारण से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, फिर भी लगातार जारी है। और यही आज चर्चा का विषय है, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो मेहमानों का परिचय करा देती हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शफात हुसैन जुड़े हुए हैं, वहीं नितेंद्र हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और मलिक जावेद जी कांग्रेस से हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो शफात हुसैन जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। जहां एक तरफ आप समान नागरिक संहिता के लिए अभियान चलाने जा रहे हैं, वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि इसे देश में लागू नहीं किया जा सकता। शफात जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही। सवाल जरा दोबारा से कहते हैं। शफात जी, मेरा यही सवाल था आपसे कि आप समान नागरिक संहिता को लेकर अभियान चलाने जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं का यही कहना है कि ये लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई मुद्दे थे, जैसे राम मंदिर था, वो जो है बनकर तैयार होने वाला है, और समान नागरिक संहिता, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है कि देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सबके ऊपर एक साथ लागू। और जो बात आपने कही कि उलमाओं को दिक्कत, इस भारत में ईसाई समाज के लोग भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं, जो अल्पसंख्यक समाज में आते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई भी कानून या कोई भी योजना आती है तो सबसे पहले दिक्कत मुस्लिम उलमाओं को होती है। ये स्वाभाविक है और उनको दिक्कत होती रहेगी। लेकिन जिस देश की, अब आप जैसे माने देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जिस देश की जनसंख्या बढ़ती है, वहां बहुत सी चीजों की दिक्कतें आती हैं। जैसे कानून व्यवस्था पर को कंट्रोल करना है, उस पर दिक्कत आती है। कोई भी चीज है, किसी भी चीज को करने के लिए सरकारी तंत्र जो है वो लगाया जाता है, वो कम पड़ जाता है। इसलिए ये कानून भारत में लागू होना बहुत जरूरी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक अभियान के तौर पर, चूंकि ये जनता के हित का कानून है, इसलिए जनता की राय लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो विपक्ष का काम है विरोध करना, चाहे हम जो भी योजना लाएं, चाहे वो जनता के लाभ की हो, हित की हो, विपक्ष का काम है विरोध करना। वो अपना काम करेगा, वो उनका एक स्वभाव है विपक्ष का। और मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और उस कानून से क्या फायदे हैं उसको जनता के बीच में रखेंगे। उसके बाद उनसे वोटिंग कराएंगे, उनके राय लेंगे, और ये भारत के अंदर लागू होना बहुत बहुत जरूरी है। और इससे इसके लाभ जो है वो हम जनता तक बताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक अभियान के तहत लगेगा और उसके लाभ को जनता तक पहुंचाने का काम करेगा।
जी नितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह रही है, अब तो अभियान भी चलाने जा रही है। वो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? धन्यवाद मयूरी जी। भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाने क्यों जा रही, लागू क्यों नहीं कर रही, मेरा प्रश्न ये है। भारतीय जनता पार्टी को एक ड्राफ्ट बना करके, जो ड्राफ्ट है उसको ड्राफ्ट बना के सार्वजनिक करना चाहिए कि हम ये लागू करने जा रहे हैं, ठीक है, और इसको लागू करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं करना चाहती है, ये अभियान चला करके एक संप्रदाय विशेष को लेकर के और एक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समाज के बीच एक भावनात्मक डर क्रिएट करने का काम करने की कोशिश कर रही है, जबकि कुछ नहीं है। सामान्य नागरिक संहिता की बात डॉक्टर लोहिया ने उठाई थी। कहना तो हम अभियान चला रहे हैं, जनता की राय लेंगे, जनता के बीच जाएंगे, उसके बाद लागू करेंगे। अभियान का मकसद बता रहे हैं। नहीं, अभियान क्या है का चलाएंगे? ड्राफ्ट बनाया क्या अभी तक इन्होंने? अभी कोई ड्राफ्ट लेकर के आप आइए, मसौदा, उस मसौदे को आप पब्लिक करिए, फिर उस पर लोग राय देंगे। समान नागरिक संहिता किस कोड के तहत आती है? मैं आप बड़े काबिल व्यक्ति को आज आपने बैठाला है भारतीय जनता पार्टी के तहत, ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है ये उनको पता होना चाहिए। क्या है समान नागरिक संहिता, जरा ये तो बता दे दर्शकों को। आज पहले भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता ये एक कोड हो गया, इसको अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड कह देंगे, हिंदी में समान नागरिक संहिता कह देंगे। इसको किस रूप में क्या लागू करने जा रहे हो, किन किन क्षेत्रों में लागू होती है, जरा ये तो बता दें आज विस्तार से, क्योंकि मैं देर से जुड़ पाया तो सुन लूं। हो सकता है अगर पहले बताया हो तो मुझे रिपीट करा दें, अगर ये बता चुके हो तो मयूरी जी, फिर मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहूंगा आराम से। हाँ नितेंद्र जी, इसका जवाब मैं ले लूंगी, उससे पहले जी ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से मलिक जावेद जी जुड़े हैं, उनसे भी सवाल ले लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता को लेकर अभियान चलाने जा रही है, इसे लागू करने की बात कह रही है, आप कैसे देख रहे हैं मलिक जावेद जी इसे? ये दुनिया के सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, क्योंकि 2018 में ही लॉ कमीशन ने 185 पेज की रिपोर्ट मोदी सरकार को दी थी और उसके चेयरमैन थे BS चौहान। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि ये लागू नहीं हो सकता। अगर लागू करते हैं वो भी जनमानस की भावनाओं पे, लोगों की भावनाओं के आधार पे, तो भारत की संप्रभुता को खतरा होगा, यानी इट विल बी थ्रेट टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। और कुछ सुझाव भी दिए थे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 में। उसमें से पहला सुझाव ये था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो तो पहले IPC और CRPC पूरे देश में लागू करके दिखा दो। बहुत सारे ऐसे एरिया है नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट्स हैं, ट्राइबल बेल्ट्स हैं, जहां पे IPC CRPC नहीं लगता है। और भी सुझाव दिए थे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 15 को 6 को बदलना होगा। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की 213 धारा को हटाना होगा। क्या ये हटाएंगे? ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं और इनका कुछ नहीं है। इनसे मैं कहना चाहूंगा, पहले गौ कशी का ही एक कानून देश में कर दो। आपके गोवा के राज्य में सरकार है भाजपा की, वहां अलग है, त्रिपुरा में अलग है। मलिक जावेद जी, समान नागरिक संहिता कानून के आप समर्थन में है या नहीं? अरे लॉ कमीशन ही मैडम समर्थन में नहीं है। जो देश के कानून के आपके हिसाब से देश में लागू होना चाहिए या नहीं, आपके हिसाब से? हो ही नहीं सकता। लॉ कमीशन कह रहा है, मुझसे भी बड़े एक्सपर्ट है, जूरिस्ट है, लागू ही नहीं हो सकता है, झूठ बोल रहे हैं। लॉ कमीशन सबसे बड़ी सुप्रीम बॉडी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आती है, वो साफ करेगी लागू ही नहीं हो सकता। तो ये झूठ बोलने का काम करते हैं। झूठ बोलने का इन्होंने एक और झूठ चलाया था कि यूक्रेन और रशिया की बार मोदी जी ने रोक दी और 55 दिन से मणिपुर चल रहा, वो रोक नहीं पा रहे। तो इनसे बड़ा झूठा कौन है देश में? ठीक है शफात जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं, तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं, आप झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ये कानून लागू ही नहीं हो सकता। देखिए, ये तो ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनेगा, बनकर तैयार होने वाला है। तो आपने बनवाया, वो तो और दूसरा जो बन रहा है, समाजवादी पार्टी के चोरी किया है। जो प्रवक्ता है नितेंद्र जी, इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि एक जाति विशेष के ऊपर। भाई, सामान्य नागरिकता कानून जो लागू होगा भारत के हर व्यक्ति के लिए होगा, उसमें जाति विशेष कहाँ से आ जाती है? तो ड्राफ्ट जाति विशेष से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सीधे कहना चाहता हूँ कि
भाई कौन विशेष समुदाय को भड़काने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, जबकि ये कानून लागू होने से सभी अलग होगा। क्या पाकिस्तान में उनका अपना कानून नहीं है? बांग्लादेश में उनका अपना कानून नहीं है? ये सिर्फ अमेरिका में लोगों को उनका गुमराह अपना कानून करने नहीं के है? लिए हुई देखकर है। आप लोग अपनी बात रखिए ताकि समझ में आए। ठीक है नितेंद्र जी, सुन लीजिए, आपके पास भी आऊंगी, सुन लीजिए। ठीक है, ये जो कानून है ये जनता के हित का कानून है, इसलिए हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की राय लेंगे, जनता के सामने इसके लाभ को रखेंगे, इससे क्या फायदा होने वाला है। और जब जनता की अभियान चलेगा उसके बाद सुन ले ये कानून बनकर रहेगा और इस देश में लागू होकर एक ड्रेस एक आदमी। और रही बात जनता झूठ बोलने पार्टी की, निकलते हम हैं। जनता के लिए काम करते हैं, मतलब विपक्षी को 22 खुश करने के लिए काम नहीं शेड्यूल करते। 8 में विपक्ष का उनको काम एक है कर आरोप दिया, लगाना, वो आरोप GST लगाएगा, एक वो कर दो। उसका धर्म है। हम भारत की जनता के लिए हम काम कब से करते कह रहे हैं, हैं GST एक कर दो, भारत आप की कर जनता नहीं के पा रहे हित हो। के लिए काम करते हैं। और ये आचार संहिता, ये जो कॉमन सिविल कोड है, ये जनता के हित के लिए बनेगा और जनता के हित के लिए अरे काम हित ड्राफ्ट तो दिखा दो मेरे को, कौन सा कानून लाके अरे वो दिखा दिया जाएगा, आप चिंता न करें, सारी चीजें आ देखिए आप लोग जाएंगी। एक एक कर बोलें, बारी बारी से बोलें ताकि समझ में आए। जी जरा भाई कांग्रेस की जरा सरकार इनसे ने पूछ सेक्टर लीजिए, फिर कमेटी मुझे पर क्या मौका किया दीजिए, मैं जाए? इनसे चर्चा चर्चा करूंगा इस पर अच्छे से। समाजवादी पार्टी वोट बैंक के नाम पर मुसलमानों का इस्तेमाल करती रही, क्या किया इन्होंने? अभी नगर निगम के अरे चुनाव में मणिपुर आपने जल रहा देखा है, उसको तो समाजवादी निकालो। पार्टी को नकार कर लोगों ने मणिपुर में निर्दलीय को 100 से जिताया। ज्यादा लोग मारे गए, जनता 2 इनसे दूर जा से रही है। ज्यादा ये धार्मिक नफरत स्थल का जल बीज गए, बोना उसको तो बंद रोक करें, लो। कब खत्म करेंगे नफरत का बीज बोना? अब इस देश में नफरत नहीं नफरत चलेगी। तो आप बोलते हो, समाजवादी मणिपुर जल पार्टी रहा के है। चेहरे को और कांग्रेस के चेहरे को जनता पहचान चुकी है, इसीलिए इनको नकार दिया है जनता ने। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, क्योंकि जो भी योजना है सारी योजनाओं वो का लाभ मणिपुर जनता में तक दिख रहा है, 2 धरातल समुदाय तक कैसे पहुंचने का जनता काम माननीय मोदी कदम से जी कदम और मिला माननीय रही है। योगी जी करने का काम कर रहे हैं। और बहुत आज जल्द का विषय ये मयूरी अभियान बड़ा चलेगा अच्छा और विषय ये था, सपा किसी बसपा पढ़े जो लिखे नफरत प्रवक्ता फैलाने को वाले ठीक है, जानना नहीं, चाहिए, देश आम नितेंद्र बात जी, करना चाहिए लोग। ये बता दीजिए इस कानून से आपको दिक्कत क्या है? अपराध के लिए एक कानून बना हुआ है। हाँ एक मिनट सुनिए हाँ, अब जरा भाजपा प्रवक्ता को कहिएगा जरा डिस्टर्ब न करें, जरा जी सुन बिल्कुल। लीजिए। पहली चीज मयूरी जी, ये किसने कहा मुझे दिक्कत है? किसने कहा? आपने अभी जाति तक विषय मैंने का कहा, नाम क्यों लिया? देखिए, अभी तक समाजवादी जाति पार्टी आप का देखिए कोई इस बयान कानून आया? को जाति अभी से सुनिए, जोड़कर अरे देख सुनिए, रहे क्या हैं। दिक्कत है? अभी आपने इससे पहले बोला उसको जाति से जोड़कर देख रहे हैं। अभी आप सेंटेंस पूरा सुनिए पहले। ठीक है आप पहले सफाद जी, सेंटेंस सुन लीजिए, सुन लीजिए नितेंद्र जी ये को, सुन भावना बंद लीजिए। कराइए, कौन गधा बैठा है? आपको शर्म नहीं आती? आप ये जवाब दूसरे दीजिए के भावना बंद करिए। ठीक है, शफात जी। कॉमन सिविल कोड से मुसलमानों को क्या दिक्कत है इससे? ठीक है, ठीक। अरे भाई किसको दिक्कत है? मुसलमानों के भाई पहले आप अगर अच्छी बहस कराना चाहते हो तो कराइए। शफात जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। का काम करते हो? ठीक है नितेंद्र जी अपनी बात रखें। कहाँ तक आप नफरत का बीज बोएंगे? ठीक है शफात जी, आपके पास भी आऊंगी, सुन लीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए शफात जी, ऐसा ना करें कि ऑडियो डाउन करवाना पड़ जाए आपका, सुन लीजिए। आप ऑडियो डाउन करा दीजिए तभी मैं बोलूंगा। ठीक है नितेंद्र जी अपनी वरना मैं बात छोड़ दूंगा। रखें। इस आदमी साथ में डिबेट कर, अब देखिए अब इससे कहीं बंद हो जाए बात करना तो मैं ठीक है, बोलूंगा। ठीक है, आप अपनी बात रखें। ठीक, अच्छा देखिए ऐसा है कि अभी तक इस देश में किसी ने ये नहीं कहा कि इसका हम विरोध कर रहे हैं। ये लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से ये कानून का विषय है, ये संविधान का विषय है, ये संसद और सुप्रीम कोर्ट और ये कानून बनाएंगे, ये जनता कानून नहीं बनाती है। मैंने ये पूछा कि आप प्रचार करने निकले हो कि कॉमन सिविल यूनिफॉर्म कोड हम लगाने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, प्रचार। क्या ड्राफ्ट बनाया? क्या आपने मतदान आप कराने जा रहे हो, जनता की राय लेने जा रहे हो? राय किस पे दी जाती है? एक कोई ड्राफ्ट बनता है ना, हम ये कानून बनाने जा रहे हैं, ये लॉ बनेगा, इसमें ये हिंदुओं के लॉ बदले जाएंगे, ये इस्लाम के बदले जाएंगे, ये सिखों के बदले जाएंगे, ये जैनों के कानून बदले जाएंगे, ये सब मिला करके इस देश में एक कानून बनेगा जो सभी पर लागू होगा। एक ड्राफ्ट बनता है, उस पर हमारा लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, देश के संसद में तय होता है, सुप्रीम कोर्ट। ये कह रहे हैं हम प्रचार करने जा रहे हैं, आप प्रचार ऊपर आने का करने जा रहे हो। आपके विरोध का आधार क्या है? केवल ड्राफ्ट? आपके पेट में दर्द क्यों हो रही है? ठीक है शफात जी सुन लीजिए, सुनिए सुन लीजिए। एक लाइन बना आपके दूं, पेट में सुनिए, दर्द क्यों हो रही है? एक लाइन में बात स्पष्ट जनता के लिए हम काम नहीं, करेंगे, इसका जनता से प्रोपेगेंडा राय नहीं बनाएंगे। लेंगे। एक बात ही, ये जनहित में भारतीय कार्य जनता करेंगे, पार्टी जनहित में ना राय तो नहीं सिविल लेंगे। यूनिफॉर्म कोड लाने जा रही आपने है, जाति विषय पे लगाने क्यों जा ठीक रही है शफात जी सुन लीजिए, आपके पास भी आऊंगी। बनाएंगे कि विपक्ष विरोध कर रहा है, आप विपक्ष इसका विरोध मकसद कर रहा है, बताइए। वरना मैं लागू कर आपने देता। कानून को ये जाति सब ये विषय करने पे जा रहे हैं। शफात जी मैं कह शांत रहा हो हूं, जाइए, आप ऐसा लागू ना करो करें भाई। कि आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ जाए। सुन लीजिए आपके पास भी आऊंगी। तो नितिन जी मेरा यही सवाल था, विरोध का खाली यही आधार है ड्राफ्ट?
भाई जब तक कोई चीज सामने ना हो आप विरोध और समर्थन किसका करेंगे? आप एक बात कहेंगी, हम अगर बात जनता के समझ में आएगी तो जनता कहेगी बहुत अच्छी है। आप अपनी बात कहेंगे कि ये बात कर, आप चुनाव दिन जाते हैं तो घोषणा पत्र लेके जाते हैं, सभी पार्टियां अपना घोषणा पत्र रखते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे। ये सिविल यूनिफॉर्म कोड यानी समान नागरिक संहिता, इसका एक प्रस्ताव तो बनाएंगे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग, कि हम ये कानून लाने जा रहे हैं। यानी कि इस कानून के समर्थन में आप हैं? बिल्कुल, ये इसके समर्थन में डॉक्टर लोहिया थे। डॉक्टर लोहिया सिविल यूनिफॉर्म को 1930 में पंडित जवाहरलाल इसको लाना चाहते थे, वो नहीं ला पाए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मैं कोट सुनाता हूं आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही थी कि मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि किसी धर्म या मजहब को विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से रोकेगा। ये स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भारी है। यह स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है कि हम सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है वहां सुधार कर सके। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी और ये संविधान के अनुच्छेद 44 में और इसमें नीति निर्देशक तत्वों के तहत आती है। लेकिन चूंकि इस देश में एक ऐसी व्यवस्था थी अंग्रेजों के दौर से कि यहाँ पर तमाम मजहब थे, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, और इन तमाम मजहबों को अपनी मान्यताएं थी। इसकी वजह से उस दौर में इनमें छेड़छाड़ नहीं की गई कि तमाम मजहबी लोग, चाहे वो हिंदू परंपराओं के मानने वाले लोग हों, चाहे इस्लाम के हों, जैन हो। आज साउथ के अंदर चले जाइए, तमाम हिंदू परंपरा में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। आप केरल के अंदर किस तरीके के मूलाकर जैसी व्यवस्थाएं रही है, इस पर समय समय बदलाव होता रहा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर ये सचमुच इस कानून को लागू करना चाहते हैं और लाना चाहते हो तो इसका एक ड्राफ्ट बनाइए और ड्राफ्ट पब्लिकली घोषित करिए कि हम ये करने जा रहे हैं। फिर आप पब्लिक से राय मांगिए तो सही जवाब मिलेगा। आप सिर्फ प्रचार करना चाहते हैं, जैसे ये कई सालों से, 5 सालों से हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे। अरे राम मंदिर प्रचार करना चाहते हैं, आपसे ड्राफ्ट की मांग कर रहे हैं। बन रहा है। देखिए मयूरी जी, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। इन्होंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि ये जाति विशेष को, ये कानून जाति विशेष के लिए, ये सिर्फ एक मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। और जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जनता की राय ले रहे हैं, जनता के बीच में इसके तथ्यों को रख करके एक विषय निकल करके आएगा तो हम जनता के हित का कानून है, जनता के बीच में हम विपक्ष से पूछकर कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट इनको नफरत फैलाना, ये नफरत फैलाने का काम करेंगे, जाति विशेष को भड़काने का काम करेंगे। लेकिन ये कानून जो है, जहां हम जनता के भी, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और जनता के बीच में जाकर के इस कानून के फायदे उनके बीच में रखेगी, जनता से अपनी राय लेगी। जो हमारे कार्यकर्ता और जो लोग लगेंगे वो ला करके सारी चीजों को रखेंगे। उसके बाद में इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा और ये कानून बहुत जल्द इस देश में लागू होना चाहिए। अगर, क्योंकि आप बताइए क्या सऊदी अरब के अंदर कांवड़ियों का जुलूस निकाल सकते हैं? उनका अपना कानून है कि नहीं है? ये भारत है। अगर अंग्रेजों ने और कांग्रेस में कोई गलती की और पुरानी चीजें चली आ रही है, उसको क्या खत्म नहीं किया जाएगा? बैठे लागू करो ना, बिल्कुल लागू करो। आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आप लागू हो इस देश में कानून होगा और जनता कैसी होगी? क्या बदलने जा रहे हो? आप नफरत फैलाने का काम ना करिए। छोड़ रहा हूँ, बातें नहीं करना चाहता हूँ। जनता के हित के लिए बनेगा, जनता के बीच में जाएगा। पढ़े लिखे आदमी बैठाएगा, इतना बढ़िया मुद्दा है। मशवरे की जरूरत नहीं है। आपका काम है विरोध करना, आप विरोध करो। आपका काम है नफरत फैलाना, आप नफरत फैलाओ। आपका काम है मुसलमानों को भड़काना, आप मुसलमानों को भड़काओ। मलिक जावेद जी, देखिए ये कानून पाकिस्तान में भी लागू है, बांग्लादेश में भी लागू है। अगर अपने देश में भी लागू होता है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। सारे दुनिया में सबसे कानून अपने अलग है, हमारा देश अलग है, हमारा देश। ठीक है शबाज जी, ठीक है शबाज जी, सुन लीजिए, अब आपको पूरा मौका मिला, आप सुन लीजिए। अब सुनिए ना, ये इतना सीरियस टॉपिक है, थोड़ा सा ज्ञान रखिए संविधान का। दूसरा मैं कह दूं क्या पाकिस्तान में कानून है, सऊदी अरब में कानून है, अमेरिका में कानून है। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान ये कहता है, लॉ कमीशन ये कहता है कि लागू नहीं हो सकता। दूसरा,
शेड्यूल 8 जो है संविधान का, उसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। क्या ये एक करने की ताकत रखते हैं? एक देश एक कानून, एक देश एक कानून कर रहे हैं, और उत्तराखंड अलग ला रहा है और गुजरात अलग ला रहा है, तो इसका मतलब तो हो गया 35 राज्य 35 कानून। तो ये तो इनमें यही दुविधा है कि झूठ बोलने वाले लोग हैं। अगर एक देश एक कानून है, पहले गोकशी का कानून ही एक कर दो। कह रहा हूँ जीएसटी का कानून एक कर दो, एक स्लैब कर दो इनसे। कब से कह रहा हूं मैं, क्या पूरे भारतीयों को एक ही ड्रेस पहनाओगे? एक देश एक कानून, एक देश एक कानून, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और बार बार ये कह रहे हैं सपा को कि नफरत फैलाने वाले लोग हैं। और इनकी नफरत की आग में मणिपुर चल रहा है, ना प्रधानमंत्री जा रहा है, ना गृह मंत्री जा रहा है। पूरे लोगों के घर जला दिए, लोगों की जिंदगी तबाह कर दी इनकी नफरत ने। अब लॉ कमीशन ये कह रहा है कि अगर ये कानून लोगों की भावना पे लाया जाता है तो इट विल बी थ्रेट टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो ये लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के बीच में आग लगाएंगे। इनका काम है आग लगाओ और सत्ता पे कब्जा करो, और इनका कोई काम नहीं है। न ये संविधान में विश्वास रखते हैं, ना कानून में विश्वास रखते हैं, ना लॉ कमीशन में विश्वास रखते हैं। संसद होती है कानून बनाने का घर, वहां पे लाइए कानून, हम वहां पे बताएंगे क्या कमी है क्या नहीं है। लेकिन झूठ बोलना इनका धंधा है, और इनका धर्म भी झूठी है, और कुछ नहीं है। केवल झूठ से इनकी दुकान चल रही है, और इस बार इनकी जनता जो है इनकी दुकान बंद करने वाली है। जनता इस बार आपकी दुकान बंद करने वाली है शफात जी, मलिक जावेद जी का कहना है। देखिए, ये भ्रम में जी रहे हैं, इनकी पार्टी वेंटिलेटर पे है, समझ रही हैं? ये वेंटिलेटर पे चल रहे हैं। इनसे अभी पूछिए, कर्नाटक हाल से भी 70 दिमाग साल से से ये हम लोगों का, कर रहे थे, इन्होंने मध्य क्या प्रदेश किया? में हारोगे। ये लाशों पर हुकूमत करने वाले हैं, हमको बता रहे हैं कि हम आग लगाने वाले हैं। अरे लाशों पर हुकूमत की है कांग्रेस ने। भागलपुर, मरियाना, मेरठ, मुरादाबाद भूल गए क्या? मुसलमानों की लाशों पर अरे पूरा मणिपुर चल रहा है इंटरनेट पर 50 दिन से। कब तक इतिहास में जाओगे? आज की बात करो, आज की बात करो। देश को बेचने वालों, देश को बेचने वाले, आज की बात करो। मणिपुर चल रहा है 50 दिन से, एक एक कर अपनी बात रखें आप, एक एक कर अपनी बात। जवाहरलाल नेहरू, आज की बात करो। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए लाशों पर मंत्री? राजनीति करने वाले मंत्री 15 लाख लोग मारे गए। मंत्री लोग जवाहरुद्दीन झूठ नेहरू बोलने वालों, नफरत फैलाने वालों, देश को बर्बाद करने वालों, देश ठीक को है। बेचने वालों। ठीक है, मयूरी जी, जवाहरलाल ठीक है, आप ठीक है शफात जी, आप समान नागरिक संहिता के लिए अभियान चलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर देखें अपने देश में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो हावी हैं, उसको लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर कब अभियान चलाएंगे, इसका जवाब दे दीजिए जी। देखिए, समान संहिता नागरिक के लिए आप अभियान चलाने जा रहे हैं, लेकिन अपने देश में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो हावी हैं, जनता के मुद्दे ऐसे हैं, इसको लेकर कब अभियान चलाएंगे? जनता, देखिए, हमने भारत की जनता से राम मंदिर का वादा किया, उनको राम मंदिर बना करके दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। बना रहे हो, सुप्रीम कोर्ट बना रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाया था। ये हमारे एजेंडे में है। जनता के बीच में जा करके जनता को इसके फायदे बताएंगे। 30 तारीख के बाद अभियान चलेगा। अभियान चला करके इस कानून को इस देश में लागू करने का लागू कर दिया, और हर हाल में हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी क्रेडिट आप ले रहे हो। देखिए, एक एक कर अपनी बात रखें ताकि समझ में आए, एक एक कर। ठीक है, मलिक जावेद जी अपनी बात रखें। मैं ये कह रहा हूँ, ये टीवी पे अभी झूठ बोल रहे हैं कि हम राम मंदिर बना रहे हैं। आपने बनाया राम मंदिर ट्रस्ट बना रहे हैं, आप तो जमीन घोटाला कर रहे थे, 2 करोड़ की जमीन 19 करोड़ में बेच रहे थे आपके नेता लोग। ताला लगा था, झूठ बोलने वाले लोग, मंदिरों से सोना चोरी हो रहा है आपके राज्य में। सरकार में कार सेवकों की हत्या की गई थी। ये इस देश हत्या मणिपुर देख लो, मणिपुर इस देश का जब बंटवारा हुआ, जवाहरुद्दीन नेहरू के सही करो। पहले प्रधानमंत्री थे, 15 लाख मणिपुर पहले आग लग रही है आपकी वजह से, आपके नेताओं की वजह से। वहां पे 200 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को जला दिया गया। इंटरनेट बंद इसलिए कहीं फोटो वीडियो ना आ जाए और दुनिया में किरकिरी होगी। भाजपा सरकार की जो कि नफरत की राजनीति करती है, लोगों को घर घर जलाने वाले लोग, वहां पे मंदिर वहां पे चर्चों को तोड़ा जा रहा है। आपसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले लोग दुनिया में नहीं है, आपसे ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग दुनिया में नहीं है। जिम्मेदार कौन था? बताइए भाई इसको। आखिरी मेरा आपसे यही सवाल है, देखिए समाजवादी पार्टी से नितेंद्र जी हैं, उनका तो समर्थन पूरा है यूसीसी को लेकर, आप इससे कितने समर्थन में हैं? आखिरी जवाब दे दीजिए। मैं ठीक है मयूरी जी, हम संविधान में विश्वास करते हैं, और संवैधानिक संस्था जो है, जो कानून बनाने का काम करती है, लॉ कमीशन कह रहा है ये नहीं लाया जा सकता, तो उसको अगर लाना चाहते हैं तो लाइए पार्लियामेंट में, हम चर्चा करेंगे। ये सड़क पे चर्चा नहीं होती है, कानून जो बनते हैं वो संसद से बनते हैं।
तो ये झूठे लोग हैं, ना संविधान का सम्मान करते हैं, ना लॉ कमीशन का, ना कोर्ट का करते हैं। कहते हैं इसके नाम पर कि कोई कानून वानून नहीं लाएंगे। ये ठीक 20 है, साल तक सपाट इसी जी, बात को लेकर के आखिरी चर्चा करना कमेंट। चाहती हैं। आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, संसद में कानून लाने की बात हो रही है। देखिए मयूरी जी, भारतीय जनता पार्टी जनहित के लिए काम करती है, इसीलिए भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है। 30 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अभियान के तहत जाएगी और जनता पर इस कानून को जनता के बीच में इसके फायदे रखेगी और जैसे जनता मणिपुर का में आग समर्थन लगाएंगे, लेकर ऐसे के भारत में आग हम इस लगाएंगे देश ये। में कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे और बहुत ये जल्द ये नफरत कानून फैलाने जनता के बीच जाएंगे, में आएगा और करेंगे नहीं, विपक्ष कुछ के मुंह नफरत पर फैलाएंगे एक जोरदार मूर्ख लोग। होगा। बेरोजगारी फैलाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे और झूठ बोलेंगे। जी ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता धन्यवाद। दें कि तुम्हारा भारतीय इसका जनता धन्यवाद। पार्टी समान नागरिक संहिता को लेकर अभियान चलाने जा रही है, जिसको लेकर लगातार सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता। वहीं भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर यही कहना है कि हम इस कानून को लागू करेंगे। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे क्या कुछ होता है। कि समान नागरिक संहिता पर लगातार बवाल जारी है और वहीं भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान, टिफिन पर चर्चा समेत तमाम अभियान के बाद अब समान नागरिक संहिता को लेकर अभियान चलाने जा रही है। वहीं लगातार इसको लेकर बवाल भी जारी है, लेकिन अब देखने वाली यही बात होगी कि आखिर इस मुद्दे पर क्या कुछ होता है। खबर दोपहर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।